नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। संभल हिंसा का आज 9वां दिन है। हालांकि हालात वहां पर सामान्य है, स्थिति वहां पर शांतिपूर्ण है, शांति व्यवस्था कायम की जा रही है। एक तरफ पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है तो दूसरी तरफ जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम है वो भी वहां पर जांच पड़ताल कर रही है। और इस बीच हमने ये भी देखा कि जो कमिश्नर है मुरादाबाद मंडल की, उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। उनका कहना है कि हमने पुलिस वालों को क्लीन चिट नहीं दिया है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं से भी पुलिस अधिकारियों की कोई गलती यहाँ पर सामने आती है और गलती की गुंजाइश भी यहाँ पर अगर दिखती है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पहले समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें 15 सदस्य थे, वो संभल जाने को लेकर अड़े हुए थे। और बीते दिनों हमने देखा कि कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट तक कर लिया गया। लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस का भी एक प्रतिनिधि मंडल है जो कि संभल जाने पर उतारू है। उनका कहना है कि हमारे संभल जाने से क्या वहां की शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी, क्या हम वहां जाकर कुछ कर देंगे। तमाम बड़ी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया। और सरकार पर भी सबसे बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया है कि सरकार तानाशाही कर रही है और सरकार नहीं चाहती कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो। अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के, उनके नेतृत्व में ये पूरा प्रतिनिधि मंडल आज संभल जाने वाला है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था उनके घरों के बाहर तैनात है। खुद अजय राय अपने घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और उनको धारा 163 का नोटिस भी थमाया गया। लेकिन बावजूद इसके पक्ष और विपक्ष के अपने अपने यहाँ पर दावे, और विपक्ष बार बार कह रहा है कि हम पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनको हम ढाढ़स बताएंगे। और भी आपको अपडेट देंगे। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। अरुण, पहले समाजवादी पार्टी कहती है कि हम तो वहां पर जाके रहेंगे और हम उन पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। हालांकि उनको रोक लिया जाता है बॉर्डर पर, हमने देखा कि कितनी सिक्योरिटी भी थी। लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल कह रहा है कि अब हम भी जाएंगे। मतलब जब आपको पता है कि वहां पर इतनी सख्ती है, बाहरी लोगों पर रोक है, तो आखिर फिर बार बार ऐसी चीजें क्यों करना। देखिए ये बेसिकली ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनका भी बयान आया है कल की सभा के लिए। उन्होंने खास तौर पर कहा कि वहां पर जाना या फिर मृतकों के लिए 5-5 लाख रुपए का जो मुआवजे का ऐलान है, उन्होंने इसे नौटंकी करार दिया। तो बिल्कुल बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार इसे लेकर विपक्ष पर हमलावर है। और अभी कांग्रेस की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि वो उनका डेलीगेशन जाएगा। जो अजय राय हैं वो धरने पर बैठे हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया। तो बिल्कुल ये मुझे लगता है कि फिलहाल इस पूरे मामले में संयम बरतने की जरूरत है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जब आपको पता है, आपको ये मालूम है कि वहाँ जो धारा 163 लगाई गई है, यानी कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां पर अभी एंट्री नहीं ले सकता है, इसके बावजूद भी आप जो है वहां पर जाने की जिद पर अड़े हैं, तो मुझे लगता है इसका कोई पॉइंट नहीं रह जाता है। खासतौर पर जब सपा की ओर से ऐलान, जो उनके गठबंधन के ही एक दल है, उनकी ओर से जब ये ऐलान किया गया था कि वो जाएंगे, बाद में रोका गया, या पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह से सुरक्षा लगाई गई। उसके बाद माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो ऐलान करते हैं कि हमारा डेलीगेशन अब 10 दिसंबर के बाद जाएगा, जो कि 10 दिसंबर 163 जो है 10 दिसंबर तक लगाई गई है। तो सपा का डेलीगेशन ये कह चुका है कि उनका उनका जो डेलीगेशन है वो 10 दिसंबर के बाद बिल्कुल। पुलिस और से देखिए, मिलेगा। गठबंधन के आप लोग साथी हैं, मिलकर चुनाव आप लोगों ने लोकसभा में लड़ा, अच्छी खासी संख्या आप लोग लेकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में अगर आपका एक प्रतिनिधि मंडल या आपका एक घटक दल उस बात को लेकर राजी हो गया, चलिए बहुत आरोप लगाए गए, बहुत ज्यादा यहाँ पर हमने देखा कि झड़प भी कुछ जगह पर हुई थी। सपा नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कुछ ऐसी वीडियो भी सामने आए थे जिसमें वो अ, किसी भी तरीके से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब एक घटक दल उस बात को समझ रहा है तो फिर अब आपको जाने की क्या जरूरत है। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने अत्याचार किया है और मैं वहां पर जाकर रहूंगा। आराधना मिश्रा भी वो कह रही हैं कि मैं अपने घर से बाहर निकली तो पुलिस वाले आकर मुझे रोकने लगे। अरे जो पाबंदी है तो शायद आपको रुकना चाहिए, उसका पालन कीजिए आप। देखिए, जब इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है, खासतौर पर जब एक संवेदनशील मामला है, तो वहां पर जब ये घटना हो जाने के बाद जब जांच प्रक्रिया चल रही है पूरे मामले में, एसपी लगातार वहां पर हैं, या जो न्यायिक जांच की टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है जांच के लिए। तो इस बीच मुझे लगता है कि जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपना कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करती है। चाहे वो आप किसी भी पार्टी का उदाहरण ले लीजिए। अब ये जो मुद्दा है, ये ज्यादा
राजनीतिक बयानबाजी में जो है फंसकर रह गया है। मुझे लगता है यहाँ इम्पोर्टेंट ये ज्यादा हो जाता है कि आप इस मुद्दे की तह तक जाएं। क्या ये हिंसा सुनियोजित थी जिस तरह से आरोप लगाए गए? फिलहाल जांच तो लगातार हो रही है, चाहे वो न्यायिक जांच टीम है वो वहां पर पहुंची है, पर लेकिन एक जरूरी मुद्दा यहाँ पे ये हो जाता है, आप सभी पक्षों की बात सुने और क्या असल में सच्चाई क्या क्या थी? क्या ये सुनियोजित हिंसा थी या इसके पीछे या बाय एक्सीडेंट हुई, या जिस तरह से आरोप लगाए गए राजनीतिक बड़े-बड़े नेताओं पर, जो वहाँ के सांसद हैं ज़िया और रहमान बर्क, उनको आरोपी नंबर 1 बनाया गया। तो मुझे लगता है कि जाँच पर अभी फोकस होना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी या बिल्कुल। राजनीतिक और देखिए स्टंट आप से कि बचना अगर चाहिए। ठीक है, अगर आप एक तरीकों को इसे मानकर अगर आप देख लें कि आप यहाँ पर आप अड़ गए हैं कि आपको संभल जाना ही है, हुँ, चाहे वो संभल के भी आस-पास के क्षेत्र के नेता हो या हुँ, फिर वो दिल्ली से हाँ, जाएँ या फिर लखनऊ से जाएँ। लेकिन कहीं न कहीं जो शांति व्यवस्था वहाँ पर व्याप्त हुई है पिछले 2-4 हुँ, दिनों में, इंटरनेट सेवा बहाल हो गई और एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में न्यायिक आयोग की टीम वहाँ पर जाँच कर रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं ये चीज़ें प्रभावित तो होंगी। बिल्कुल। देखिए बहुत मुश्किल से जो चीज़ें हैं वो सामान्य हो रही हैं। हुँ, हमने देखा है कि इस तरह का जब कोई हिंसा होती है, हुँ, तो बाहर से तो देखने में लग रहा है कि स्थिति जो है अभी सामान्य है, लेकिन हुँ, हमेशा से जिस तरह से मैं ज़िक्र करता हूँ कि एक चिंगारी की ज़रूरत होती है उस आग को फिर से भड़कने के लिए। हुँ, तो ऐसा ना हो जाए कि आपका पॉलिटिकल स्टंट, चाहे वो सत्ता पक्ष है, चाहे वो विपक्ष है, किसी का भी पॉलिटिकल स्टंट वो चिंगारी का काम कर जाए और फिर से इस तरह की हिंसा जो है भड़क जाए। हमने देखा धीरे-धीरे किस तरह से जब सर्वे हुआ था उसके बाद अचानक से हिंसा भड़की थी। उसके बाद लगातार प्रशासन की ओर से हिंसा को जो है कंटेन करने या शांति हुँ। व्यवस्था बहाल करने की लगातार कोशिश की गई है, और कहीं न और अभी हमने देखा कि सफलता भी मिली है उससे। बिल्कुल। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को पूरे गंभीरता से लिया है और खासतौर पर और एएसआई ज़ोर को और भी जिला अदालत सुप्रीम को कोर्ट का उसी पे है बिल्कुल कि आप शांति शांति व्यवस्था व्यवस्था बहाल कीजिए, बाकी जो कानूनी जो प्रक्रिया है, हुँ, जाँच-पड़ताल है, जो लोग उसमें शामिल हैं, जो आयोग गठन किया गया है, वो अपना काम करेगी। लेकिन कहीं भी, किसी भी तरीके से ये शांति व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी हुँ। चाहिए। बिल्कुल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या फिर जो पीड़ित लोग हैं, उनके हुँ, प्रति संवेदनाएँ सब व्यक्त कर रही हैं। बिल्कुल, आप आपका जो वहाँ पर स्थानीय नेता नेता है या हुँ, स्थानीय जो कर्मचारी हैं वहाँ पर, हुँ, जो आप आपकी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से एफ़िलिएटेड है, उन्हें आप भेज दीजिए। आप बिल्कुल हर कोई जो इस घटना में पीड़ित है, उनसे उनके साथ है। लेकिन इस लेकिन टाइमिंग गलत है बिल्कुल आपकी। टाइमिंग गलत है, जब बाहरी लोगों के वहाँ जाने पर प्रतिबंध रोक है, लगाया गया है। बिल्कुल। क्यों लगाया गया है? क्योंकि बिल्कुल अभी भी संवेदनशील है पूरा मुद्दा, और ऐसी खास तौर पर ऐसा एंगल है जबकि हुँ, ये सुनियोजित हिंसा है या पहले से षड्यंत्र रचा गया। हुँ, तो ऐसे में अगर कोई बाहरी वहाँ पर जाता है, तो बिल्कुल संभावनाएँ हैं कि बिल्कुल आशंका जताई जा सकती है कि हुँ, फिर से इस तरह की हिंसा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि कानून को या प्रशासन को अपना फिलहाल काम करने देना चाहिए। बिल्कुल शुरुआत में चाहे कमियाँ रही हो सकती हैं प्रशासन की ओर से इस पूरी जो है सिचुएशन को हैंडल करने में, लेकिन उसके बाद से हमने देखा लगातार शांति व्यवस्था बनाई रखी गई है और लगातार हालात को सामान्य हुँ, करने की कोशिश की गई है। तो वो स्थिति जो है मेंटेन रहे, बरकरार रहे, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि चाहे वो अजय राय हैं, चाहे वो सपा है, चाहे वो सत्ता पक्ष है, उनके भी बयान हमने देखे किस तरह से वो भी विपक्ष पर हमलावर है। हमने डिप्टी सीएम का बयान देखा था, वो हुँ, इस पूरे मामले को नौटंकी बता रहे हैं। हुँ, अखिलेश यादव ने 5-5 लाख रुपए की जो है मुआवज़े का ऐलान किया है पीड़ितों के लिए, और इसके अलावा सरकार से ये माँग कर रहे हैं कि आप 1 करोड़ का मुआवज़ा दें। तो बिल्कुल। ये डिप्टी सीएम ने जो डेलीगेशन सपा का आ रहा है उनको पूरा नौटंकी बताया। तो देखिए हुँ, पूरा पॉलिटिकल बयानबाज़ी, मुझे ठीक लगता है। है कि एक अपने एक कंटेन की जानी हुँ। चाहिए, और सभी का एज़ पॉलिटिकल का पार्टी जो भी सामाजिक नेता हैं, उन सभी का ध्यान इस पूरी सिचुएशन को कंटेन करने में लगाया लगाना जाना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण, आपका तमाम आपने महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई है। तो संभल हिंसा का आज 9वाँ दिन है, स्थिति वहाँ पर बेहतर हो रही है, हालात वहाँ पर सामान्य हो रहे हैं, लेकिन पहले समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस उतारू है कि वो संभल जाएँगे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे, जिनकी मौत हो गई इस पूरे हिंसा में, उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और उनको ढाढ़स बंधाने का काम करेंगे। लेकिन प्रशासन का कहना है कि आप ये सब करिए,
लेकिन 10 दिसंबर की बात करिए, क्योंकि 10 दिसंबर तक जिले में धारा 163 लागू है। बाहरी लोगों के प्रवेश पर यहाँ पर रोक है, पैनी नजर रखी जा रही है। तो आप भी स्थिति को समझिए और शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखने में हमारा साथ दीजिए। प्रशासन की अपील भी यही लगातार लोगों से वहां पर बनी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ डे। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।